3.5 किलोमीटर पर विरामखेड़ा स्कूल है जी। पर मैं एमएलए साहब ने क्यों, मैं क्यों जी ये सेम पैटर्न का 2 कॉलेज लिहाज को पहली क्यों जी एक प्रगट सिंह जी उद्घाटन करके गया शिक्षा मंत्री या सॉरी नथुराम जी के टाइम का माँ एमएलए अभी टाइम तो वो अब और चलो गए कॉलेज तो सुख चैन का मैं दोबारा एमएलए साहब सेम ही पैटर्न को कॉलेज ले आगे दियो तो सब स्कूल भी आज के हमारी बच्चियां छोटी गरीब और बाउमर भी इसी हुआ है 12th तक की के बिना नादानी आजकल टाइम जिया चलन लाग रही है तो मेरी आई सलाह जी मेरे गांव की बच्चियां मेरे गांव में पढ़ा जी साहब को माहौल है बिन देखते हुए जी सब गौशाला ने मैं 6 किला जमीन दूंगा जी। एक तो पंचायत की 4 ही किला जमीन दे दी है गौशाला ने तो बंग सारे बाद 10 किला टक्का 6 किला एक तो पूर्ण रूप बंग नाम लगाऊंगा और मेरा चुनाव निशान ट्रैक्टर हो तो मैं मन में सोचो प्रधान जी आगे भी बात करी गौशाला में कि यार मेरा दिल करे अभी मेरा निशान ट्रैक्टर है जो मैं जीतू तो मैं ट्रैक्टर दूँ तो सब मैं वो चक्कन पहली ही ट्रैक्टर बढ़ दे जी कल ना कोई इं ना कह भी यार कोई ग्रांट लिए होना कोई कन्नू कौन दिया गाम गा खा गया होना तो इन ताबू जी मैं ट्रैक्टर मेरे घरों दे दियो कल परसों एमएलए साहब उद्घाटन सो करके गया ठूँ चलो लेट हो गया तो जा कौन से क्या फिर मैं कल सारा गांव में राउंड मार के वो ट्रैक्टर गौशाला ने समर्पित कर दियो साहब। पहली तो जी मैं हमारी 8 हरिजन धर्मशाला भी बहुत बुरा हाल हो रहा है तो बिना मैं तैयार करवाऊंगा साहब जल्दी 2-3 महीना मामा और एमएलए साहब का आगे भी रिक्वेस्ट करिए डीसी मैम ने भी मैं कह गया हूँ जी बारा मैं कम्युनिटी हाल लियावांगा जी कम्युनिटी हाल लिया के साहब मैं के वो छोटा वेड़ा है जी तो भी मैं 2-4 रिश्तेदारों ज्यादा कौन रुक सके ब्याह शादी तो गरीब आदमी है रोज अफोर्ड कौन करे भी चीज ने तो मैं प्राथमिकता के तौर पर मैं 5 ही मुद्दा रखे है जी। पहलो स्कूल वाटर वर्क्स कम्युनिटी हॉल लाइब्रेरी जितनी भी गलियां है साहब 16-17 तो मैं बम 5-6 मन गई 16-17 पास करवा लियो 43 गली है टोटल डिंगाड़ी की जिसमें डाणिया डूणिया साहब तो मैं 6 महीना मार 2.5 साल में सारो काम मैं करके दूंगा साहब 5 साल की योजना को नहीं मेरी 2.5 साल की सरकार की योजना तई ही योजना रख रखी है मैं। नमस्कार मित्रों MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते थे कि पंजाब में पिछले 1 महीने से लगभग पंचायती राज की जो चुनावी सरगर्मियां थी तेज हो चुकी थी। 15 तारीख को चुनाव थी। चुनाव से पहले जो प्रत्याशी खड़े थे वो डोर टू डोर जाके आमजन की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे और अब जो जीत चुके हैं वो जीतने के बाद डोर टू डोर जा रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और आमजन की जो समस्या है उनको हल करवाने का वायदा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत ढिंगावाली में सरपंच चुने गए चरणजीत जी सियाग। चरणजीत जी सियाग पिछले काफ़ी लंबे समय से राजनीति में असक्रिय रूप से या सक्रिय रूप से तो एक्टिव थे लेकिन समाज सेवा में भी लगातार एक्टिव थे। पंजाब में पिछले 3 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और मौजूदा विधायक के सहयोग से इन्होंने गांव में बिना सरपंच के होते हुए भी करोड़ों रुपए का विकास कार्य ये करवा चुके थे। इसी कारण जनता ने इनको पूर्ण बहुमत देते हुए लगभग 343 वोटों से जिताकर सरपंच बनाया। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरह रहेगा इनका 5 साल का कार्यकाल। तो साहब सारों पहला तो क्योंकि चरणजीत जी सियाग इनकी जो मातृभाषा बागड़ी है इसलिए आज हम उनसे बागड़ी में बात करेंगे। तो साहब सारों पहला थाना और थारा पूरे परिवार ने हमारे चैनल की तरफों लाखों लाख बधाई। थैंक यू जी। थारा भी और थारा जितना चैनल का श्रोता थारा राय जितना भी सुनने लाग रहे देखने ला रहे बने मेरे तरफ भी बहुत बहुत बधाई साहब। साहब बात करा इतना साल है गया था न राजनीति करतन समाज सेवा के माँ लोगों के माँ जानतन और लोगों के सुख दुख में काम आतन और आज थाना इतो मोटो ओदो दे दियो गाँव वाला क्या कहना चाहूँगा जी? जनता को ऋणी हो जी आंगो ऋण ना ही तो कभी चुका सकूँ ना ही चुका जिसे कितना ही काम कर दिया साहब। मैं आगे भी पहली भी काम करवाया है और आगे भी जनता 5 साल अब मैंने मैं एक ही बारी इलेक्शन लड़ूंगा जी ये वही वो मैं हर चैनल में भी क्यों है कई लोग अब क्या नहीं माड़ा गाल देंगे ये वो है मैं चलो जी कर वो लोगों की भावना है बिंगो मैं सम्मान करूँ लेकिन मैं दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा साहब। मैं एक ही इलेक्शन लड़ूंगा मेरा काम ही मेरी पहचान है साहब। मतलब एक इलेक्शन के अंदर ही अच्छा काम करवा जो अभी लोग थाना उम्र तक याद रखे साहब। आदमी को नाम नहीं हूँ काम बोलना चाहिए साहब। मैं इस सिद्धांत पर चलने वाला आदमी हूँ। सब बात करा मैं इलेक्शन पहला भी आया था पहला भी मुलाकात हुई तो बिन टाइम जब मैं गांव में पता करे हो तो ठा लाग्यो भी थे बिना सरपंच होते भी करोड़ों का विकास कार्य करवाया वो क्या संभव हो सको जी?
वो जी मानयोग एमएलए साहब का ऊपर हाथ हो और बिंग अलावा प्रशासन सागे भी अच्छी ट्यूनिंग की वजह जी मैं एमएलए साहब के लारा ही पड़े रहे तो साहब भी प्रबंधक लागड़ो भाई टाइम दौरान है भाई मारी जी गलियाँ है मारो वो चीज़ है जी मारो वो करवा दो मारो गौशाला में सेड है जी मारो पाइपलाइन है जी छप्पड़ों निकासी भी मारो मान लो घर गरीब घर में डूबा है या गांव को मान लो पानी को निकास को नहीं होने ला रही तो भी खतरा थी करके दियो तो ये काम मैं घना ही मैं करवाया साहब। तो साहब सरपंची को रिजल्ट 15 तारीख ना आयो बीं बाद में जब गाँव में गया दोबारा लोगों से आगे मिलो तो क्या सारा ने एक आध से था बस स्कूल की भाई अगर स्कूल 12वीं तक हो गयो तो क्या भाई चरणजीत जी ने में तो हमेशा ही आना ही आगे खोली दे देंगे सरपंच नहीं जी हाँ वो 3.5 किलोमीटर पर विराम खेड़ा स्कूल है जी पर मैं एमएलए साहब ने क्यों मैं क्यों जी दे सेम पैटर्न का 2 कॉलेज लिहाज को पहली क्यों जी एक प्रगट सिंह जी उद्घाटन करके गया शिक्षा मंत्री आ सॉरी नथुराम जी के टाइम के माँ एमएलए अभी टाइम तो वो अब और चले गए कॉलेज तो सुख चैन के माँ दोबारा एमएलए साहब सेम ही पैटर्न को कॉलेज ले आगे दियो तो साहब स्कूल भी आज के हमारी बच्चियाँ हैं छोटी गरीब और बाउमर भी इसी हुआ है 12th तक की के बिंगमा नादानी आजकल टाइम जिया चलन लाग रही है तो मेरी आई सलाह जी मेरे गांव की बच्चियाँ मेरे गांव में ही पढ़ा है जी साहब को माहौल है बिन देखते हुए जी। तो बात करें साहब गौशाला की गौशाला में लगभग थे काफ़ी विकास कार्य करवाया अब गौशाला का और विकास के पेंडिंग है थारे गाँव में साहब गौशाला ने मैं 6 किला ज़मीन दूंगा जी एक तो पंचायत की 4 ही किला ज़मीन दे दी है गौशाला ने तो बंग सारे बाद 10 किला टक्का 6 किला एक तो पूर्ण रूप बंग नाम लगाऊंगा और मेरा चुनाव निशान ट्रैक्टर हो तो मैं मन में सोचो प्रधान जी आगे भी बात करी गौशाला के मैं कि यार मेरा दिल करे भी मेरा निशान ट्रैक्टर है जी मैं जीतूँ तो मैं ट्रैक्टर दूँ तो साहब मैं वो चक्कन पहली ही ट्रैक्टर बढ़ दे दियो भी कल ने कोई इं ना कहे भी यार कोई ग्रांट लिए होना है कोई कन्नू कौन दिया गाम का खा गया होना है तो इन ताबू जी वो मैं ट्रैक्टर मेरे घरों दे दियो कल है परसों भी एमएलए साहब उद्घाटन सो करके गया ठूँ मैं चलो लेट हो गया तो जा कौन से क्या फिर मैं कल सारा गांव में राउंड मार के वो ट्रैक्टर गौशाला ने समर्पित कर दियो साहब मतलब 100 चक्कों पहला ही कर दियो हाँ वो कर दियो जी बिंगो गौशाला के नाम हो रजिस्ट्रेशन करवाए साहब ना कि मेरे नाम हो कराए है तो देखो जी बहुत ही शानदार बात है क्योंकि आजकल आप देखा गौशाला में जो आम गऊ देखा बहुत बुरा हाल है तो अब बात करें साहब एक मैं अठा थारा गाँव में जब फिर तो एक थारा जगह गोदा बहुत है गौआ तो बट्ठा तो जब है लेकिन गोदा थोड़ा सा बार है तभी कोई सोचो कोई प्रयास हो हाँ हमारे 3 सेट बनन ला रहे जी एमएलए साहब की बदौलत गांव की चलो प्रधान जी और गौशाला का सारा मेहनत करके मैं 90 लाख का सेट ले गए हैं जी 3 बम एक सेट लगभग कंप्लीट हो गया दूसरों भी आधा ना ज़्यादा बन चुके जी तीसरो शुरू होने वाला है तो वह जल्द में जो गोवंश ला रहा है जो जी गोदा के रूप में वो मैं सारो बिंग मां शिफ्ट करावांगा साहब एक भी को नहीं बारह रहने दे हमारी आई प्रयास है जी आगे और भी ग्रांटा ले आगे देंगे गौशाला जब मियाँ वाकई ले आगे दी है जी मैं 10 लाख ऊपर को बजट है बिंगो भी मैं दरखत लगेगा जी ट्रैक मने गो लाइटा लगेगी तो लोगों ने इन्वायरमेंट इतो गंदो है बिन देखते हुए भी लोग सुबह सुबह बड़े शेयर करें सगा गौशाला के प्रति रुझान है ये खासकर युवाओं को नशा कानी ना जाए बटे बने हो रहे तो भी खतर वो में और बिना इन्वेस्ट करने ला रहे हैं जी। तो शायद सा बात करा अब थे सरपंच बने हो तो सरपंच अभी मौके को जो को मुद्दो है अभी तो पिछले 3 सालों आम आदमी सरकार ने मतलब नशा पर काफ़ी हद तक रोक लगाई है तो अब थारी तरफों के प्रयास क्योंकि ई मौका थे पंचायत का मुखिया हो तो थारा सेना पर ही काम हो सी थारा कहना बरसारो काम होगा तो किया रोक लगाओगा नशा पर मैं साहब अभी कल ही मैं परसों की बात है जिस दिन हमारे सामने पार्टी जिसमें सारा गांव ने भोज पर बुलायो क्योंकि पहली लोग मैंने इतो मोटो मैंडेट दियो बिंग अलावा मैंने बहुत सा लोग मेरो धन्यवाद प्रोग्राम भी रखियो एक गरीब है जी कालूराम सरसवा वह मना अंगूठी भेंट करी मैं प्रेम स्वरूप जी हाथ में भी गाल रखी है भी एक दिहाड़ीदार आदमी हो गए मेरो मतलब हर जगह हूँ कोई एक बंग को नहीं पर्टिकुलर मतलब हर बंदा है नहीं जी बन के यार मैं चाहवा चीज़ भी तू बने और मैं भी आ चाहूँ जी भी मैं लोगों ने सरपंच एक बड़े गांव को एक साहब मुख्यमंत्री हुआ साहब तो मारे ला के परंपरागत राजनीतिक माँ गरीब आदमी की सुनवाई बहुत घटी जी मतलब एक तो किला फड़ा ना डिकानो बिना घरे को दस्खता भी आनो तो वो बैठे रहनो मैं साहब लोगों में जाके लोगों क्योंकि पब्लिक को जब आदमी हो जाए जी तो पब्लिक डिमेंड में रहने लाग जाओ वो ही जन को जो को नेता है वो मन के दिखाओ साहब तो मेरी सोच है ये भी मैं 5 साल की नहीं खज्जल
चुगल खुआरियाँ ना कराऊँ, मैं लोगों में विचरूँ, लोगों में बैठूँ, लोगों की सुनूँ बात, लोगों की बात सुन के जनता की वह फैसला मैं साहब लेऊँगा। तो वो इन जुड़ती बात साहब एक मैं थारों क्वेश्चन पूछूंगा भी मैं अक्सर देखा जब कई सरपंच बने ना तो सरपंच बने बाद बा मैं एक पक्षपात की भावना आ जाए मैं कभी ओ बंदा माने वोट कौन दिया जब ओ मारा सागा को नहीं हो इंगो में काम करवाऊंगा को नहीं जको माने वोट दियो बांगो काम करवाऊंगा बट है कि वितक्रोश हो जाए एक कहावत सिद्ध हो भी आंदो बांटा रेवड़ी आपगा देवे मैं ये साहब मैं अब सारा गांव को सरपंच हूँ। मैं इलेक्शन जीतने के बाद में जितना भी कैंडिडेट खड़ा हो बंग घरे जा गए हूँ साहब और बंग सहयोग मांगे है गांव खातर भी मेरे खातर से कोई सहयोग ना करो, मैं जो गलत करूं तो मेरी निखेती करो लेकिन गांव खातर सागे चलो। अब रहेगी बात जनता की जी, तो जनता तो भगवान है साहब, जनता जनार्दन है। मैं हर एक को सम्मान करूंगा, जरता ही मेरी कोशिश है। देखो साहब गलत कोई करेगा चाहे वो खिलाफ गो है चाहे आप गो है, बिंगर साहब एक्शन मैं खुल के लूँगा आज मैं कह दीजिए। अब जी हमारा अड्डा समाधि है जी, जन्नानाथ जी का नाम हो तो बट्ठा मतलब क्या है जी, लोग कूड़ी वगैरह रूढ़ी वगैरह लकड़ी वगैरह डाल रखी है, वो एक आस्था का प्रतीक है। साथ ही डिग्गी है जी, जो कि डिग्गी है वह बहुत धरोहर है एक हमारे ताए जी। हाँ मेरा चलो परिवार में राम सिंह शाह आज वह चलो मार सके को नहीं पर बंगी बा डिग्गी यादगारी बनाई डी बिन बाद में सुशील मेरा भाई सरपंच बन बिन थोड़ी और पानी ऊंचो आगे सेम सुम वगैरह सुधार के दी। तो सब भी डिग्गी को ख्याल रखना मेरा फर्ज है भी बैठे लोगों ने वो पानी पीने को एक साधन है बिना आप खेत में यूज़ करना चाहवा या कोई टंकी स्प्रेगी या जो भी है तो बिना साहब मैं बिना बचाने खातर काल में साहब अठ गांव घर घर भी ही फिरन ला रहे ट्रैक्टर लेके मेरी रैली से काढ़ी तो हर घर का भी हाथ लगा ले ट्रैक्टर को अपनों एक आस्था को प्रतीक है गौ माता, क्योंकि सारा की सांझे और कोई देवता न माने साहब कोई देवता न माने पर गौ माता सबकी हाँ। तो भी साहब में मैं बैठे अनाउंसमेंट करे मैं क्यों जी थरकन 2-3 दिन को टाइम है थे थारी रूढ़ी की खात या कोई लकड़ी पड़ी है बच्चा चक लियो, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। अब बैठे मैं सत्संग को कार्यक्रम भी रखांगा साहब बिंग रंग रुंग करवा के मैं दोबारा पीने योग्य वो पानी है बिना वापिस बहाल करूँगा साहब। तो अब आप बात करना साहब यूथ की पिछले काफ़ी लंबे समय देखा तो यूथ थोड़ा डाइवर्ट होने लग गयो। एक तो चलो आप मान लिया मौके पर नशो आ गयो कि लगभग पिछले 10 या 15 साल आपनो जो को बेल्ट है भाई ज़्यादा विदेश जान लग गयो। तो यूथ ने थे गाँव में वापिस रखने वास्ते यूथ ने नशा दूर करने वास्ते की तरह का मतलब थारा तरफ प्रयास रहेगा के प्रयास करूँगा? इनमें मैं एक आ चीज़ सोची जी, एक तो मैं सरपंच रात कोष मना ला रहा जी। मैं सरपंच रात को उसको मतलब क्या है जी भी कोई भगवान ना करे कोई बच्चों नशे में है। पहली बात तो हमारा गाँव में जी केमिकली नशो बहुत घट है, गंदो नशो को नहीं एक हुक्को कली गो तो है ही जी सारा ही करे पर बाकी और माड़ा मोड़ो कोई भी शराब शरूब है भी थोड़ी बहुत है ज़्यादा को नहीं और गाँव तरियाँ या और पंजाब तरियाँ और डिंगारी ना आप कंपेयर कौन कर सका जी। दूसरों की है जी मैं खेलों की तरफ भी ध्यान देने ला रही हूँ भी कबड्डी का एक क्रिकेट नहीं जी एक सारा एक खेल है नहीं क्रिकेट का ध्यान दे क्रिकेट भी नहीं बिंग अलावा कबड्डी होगी वॉलीबॉल होगी फुटबॉल होगी जो भी लोग चाहे हाँ भी टाइम में लियाऊँ जी। हमारा छोरा पट गए काफ़ी लोग है फौज में भी लग गया है, पटवारी भी गाँव लागेड़ा है, पुलिस में भी है 2-4 है तो मेरी हाँ अग्निवीर योजना में भी लग गया है। तो मेरी आई सोच है जी भी मैं की ध्यान गौशाला की तरफ भी ले गया भी बैठे यूथ जान ला जे गौआ नहीं रहे और है एक में वो वेलफेयर मनावांगे जी बिंग माँ है कि सारा बिकाल ने कोई गरीब आदमी कोई की प्रकार की तंग तलब हुआ है कोई बीमारी है जी कोई नशे हुए है कोई और है तो वहाँ लोगों ने इंस्पायर करा और बंग समय पर जे यहाँ बच्चा वह भी मदद करा साहब। तो बात करा साहब अभी थे जिया लोड़वंद परिवार की बात करी तो ज़रूरतमंद परिवार ने एक आज भी मारो ब्याह भी एक अच्छा तरीका हुआ है तो चलो सगन स्कीम तो आवे ही आवे लेकिन भी अलावा गाँव के अंदर पहला के गुबाड़ होती या धर्मशाला वगैरह होती वह धर्मशाला आजकल सामुदायिक भवन कहते हैं वो थोड़ा सो खस्ता लाता हो रहे है थे बने करने को के प्रयास रहे? पहली तो जी मैं हमारी अठ है हरिजन धर्मशाला भी बहुत बुरा हाल हो रही है तो बिन्ने मैं तैयार करवाऊँगा साहब जल्दी 2-3 महीना मामा और एमएलए साहब का आगे भी रिक्वेस्ट करी है, डीसी मैम ने भी मैं कह गए हूँ जी बारह मैं कम्युनिटी हॉल लियावांगा जी। कम्युनिटी हॉल लिया के साहब भी मैं कह कहूँगा वो छोटा वेड़ा है जी तो भी मैं 2-4 रिश्तेदारों ज़्यादा कौन रुक सके ब्याह शादी तो गरीब आदमी है रोज़ अफोर्ड कौन करे भी चीज़ ने। तो मैं प्राथमिकता के तौर पर मैं 5 ही मुद्दा रखे जी। पहलो स्कूल, वाटर वर्क्स, कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी
जितनी भी गलियाँ हैं साहब 16-17 तो मैं बामू 5-6 बन गई, 16-17 पास करवा लियो। 43 गली है टोटल डिंगाड़ी की जी, समेत डानिया डूनिया साहब। तो मैं 6 महीना मां 2.5 साल में वो सारो काम मैं करके दूंगा साहब। 5 साल की योजना को नहीं, मेरी 2.5 साल की सरकार की योजना तई ही योजना रख रखी है मैं। अब जी चैनल के माध्यम थाना थारी पंचायत का लोग तो देखे आशा पाशा इलाका के लोग भी देखे, और बिया ही थे तो समाज सेवा के रूप में पूरा इलाका न रिप्रेजेंट करो। के कहना चाहूँगा, के अपील करना चाहूँ? पहले तो साहब मैं सारा ग्रामीण वासियों को, जितना भी मेरा ग्राम निवासी है बंगो सारा को तय दिलो धन्यवाद दूँ जो कई तो मोतो मैंडेट देगी मैंने सरपंच के चुनाव में जिताए साहब। मैं सारा को सरपंच होगा, मैं सारा न आगे लेके चलूँगा। जितना भी भाई मेरा सामने कैंडिडेट इलेक्शन लड़े बन को भी मैं सहयोग चाहूँ साहब भी मैं मेरे काम में गांव गए आगे ले जाने में, गांव के विकास में मेरा सहयोग करे। और खास कर युवाओं मैं कहने ला रही हूँ भी एक तो आप कमेटी बनाने ला रहे हैं जिक्की के मां मान लो गरीब लोगों की लोड़मंद लोगों की मदद करने भी आगा हुआ है, सगे नशाओं दूर रहे, प्लस एक भारी भी उठावांगे साहब। हमारी पार्टी को निशान भी है, पर मैं पार्टी वालों ना ली जाके भारी ने एक फ़ोटो सेशन तक नहीं जी। मैं हर वार्ड का मैं एतवार को यूथ ने सागे ले गए, हर वार्ड वाइज जी सफाई का नहीं विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब को भी कह है और भी बहुत मतलब है नहीं स्वच्छ बनाऊँ जी। पहली गाँव ने मैं पिछले 2-3 दिन पहले खुद भारी आप उठाई जी। 1 नंबर वार्ड है हमारा भी मैं एसी मोहल्ले को, तो सब भी मैं आप खुद भारी तब भी मोटिवेट हो गए। बड़ा बहुत सा लड़का आ गया, मैं शायद अखबार में हमारी खबर लगी बा मैं कौन चाहूँ, पर चलो कोई पत्रकार भाई लगा दी तो मैं क्षमा चाहूँ। एक दीपावली को परवान ला रही है, भैया दूज जान ला रही है, जितना भी है वहाँ पर सारा मेरा दिलों शुभकामना है जी। वहाँ घर में बात हो दिया है, हर भाई मेरे साथ है मिलजुल के चले साहब। तो ही मैं कहना चाहूँ भी हर आदमी को सरपंच हूँ जी, मैं कोई विपक्ष को नहीं कोई पक्ष को नहीं साहब। सारा मेरे साथ रल के गाँव की अपनी बढ़ोतरी में हिस्सेदार बनो साहब। सारा गांव मेरी हाथ जोड़ के पुनर् आई विनती है भी थे मेरे साथ जुड़ के चलो आप एक परिवार तरिया चलना गांव को विकास करावा। धन्यवाद साहब। ठीक है जी, ये हैं जी ग्राम पंचायत डिंगावाड़ी से नवनिर्वाचित सरपंच चरणजीत सियाग। चरणजीत सियाग से आज मुलाकात हुई और मन को एक सुकून मिला, क्योंकि इन्होंने एक ही बात कही है भाई 15 तारीख को जो चुनाव होंगे वो होंगे। अब चाहे वो कैंडिडेट थे, जितने भी वोटर हैं सभी ने इनको वोट दिया है, सभी भाई है, सभी को साथ लेके चलेंगे। जितने भी गांव की चाहे वो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है, चाहे मेजर समस्या है, सभी को हल पूरे के पूरे जो 2.5 साल बचे हैं और सरकार के 2.5 सालों में पूरा करवाने का प्रयास करेंगे और करवाएंगे भी। इनका कहना है कि गांव के अंदर चाहे कोई किसी भी तरह का वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, सभी को साथ लेके चलेंगे, सभी को समस्याओं को हल करवाया जाएगा। युवाओं से अनुरोध कर रहे हैं भी आप नशे से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से दूर रहें, साझे कामों के साथ जुड़ें, गौशाला में जाया करें, सुबह शाम सेवा करें, वृक्षारोपण करें, नशा मुक्ति की ओर जाएं और खेलों के साथ जुड़ें। और सभी से यही अनुरोध है भी वो सरपंच किसी एक के नहीं है, सभी के सरपंच और सभी को साथ लेके चलेंगे। और दीपावली के पर्व पर अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहें, चाइनीज पटाखों से बचें, वायु प्रदूषण से बचें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।